हमारे साथ इस समय ओमी सेठी जो कि हल्द्वानी से है। आज 5 साल के बाद ओमी सेठी पवलगढ़ के इस प्रांगण में आए हैं। 5 साल पहले जब आए थे तब इनके क्या हालात थे, क्या स्थितियां थी और इनको क्या उम्मीद थी कि अगले 2 दिन में या अगले 4 दिन में भी इनकी ज़िंदगी कहाँ की ओर जाएगी। और आज 5 साल बाद क्या अनुभव है इनके पास जीवन के, मैं चाहता हूं कि वो YouTube के दर्शकों को उसकी जानकारी मिले, ताकि हो सकता है ओमी सेठी की एक आवाज़ से किसी का जीवन बच सके। अगली आवाज़ मैं चाहता हूं ओमी सेठी की हो। और इस वीडियो के यहाँ तमाम लोग साक्षी हैं जिनके सामने ये वीडियो को बनाया जा रहा है। ये ओमी सेठी हमारे साथ और उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती पवन सेठी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ अगली आवाज़ ओमी जी की हो। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सेठी हल्द्वानी का रहने वाला। मेरी 5 साल पहले दोनों किडनियाँ ख़त्म हो गई थी, लीवर ख़त्म हो गया था, फेफड़ों में पानी भर गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था डायलिसिस के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ इलाज एक ही है डायलिसिस। तो उनको दिखाया मैंने, तो मैंने कहा भी डायलिसिस तो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि हमारी भाभी भी मैं डायलिसिस पे चली गई, भाई साहब हमारे थे वो भी डायलिसिस पे चले गए। तो फिर एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया हमने और उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई ऐसा इसके डायलिसिस के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो फिर मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था कि हमारे एक मित्र आए, वे तुम्हारे शेरू नाम के वहाँ से भवाली से, तो उन्होंने एड्रेस दिया यहाँ का मुझे, अरे भाई तुम वहाँ जो गुरुजी के यहाँ चले जाओ, भंडारी जी के यहाँ। तो यहाँ फिर लड़का मुझे स्कूटी पे चुन्नी से बांध के लेके आया था। तो 10 दिन दवाई दी थी मुझे और 10 दिन दवाई खाने के बाद मैं जो फिर 10 दिन के बाद गुरु यहाँ पहुँचा, मैं अपनी मिसेज को लेके अकेले। तो उन्होंने बोला कि भाई टेस्ट करवाया नहीं। मैंने गुरुजी टेस्ट तो करवाया नहीं। तो मैंने कहा फिर दवाई उन्होंने फिर दे दी थी मुझे 10 दिन की। कह रहे जब अब आओगे तो गुरुजी ने बोला कि जब आओगे तो आप टेस्ट करा के लाना। मैं ठीक है। तो 3 दिन दवाई खाई थी मैंने। 3 दिन दवाई खाने के बाद शीशी मेरी गई थी टूट। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया था, गुरुजी शीशी तो टूट गई। तो गुरुजी ने बोला था बेटा शीशी नहीं, तेरे दुख ही टूट गए। तो उसके बाद फिर मैं टेस्ट कराया मैंने सुसिया तिवाड़ी में, कुछ भी नहीं है। कहाँ से खाई दवाई आपने? मैं साहब पवलगढ़ से खाई, रामनगर बेलपड़ाव वहाँ से, भंडारी जी के यहाँ से। तो फिर एक और डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो एक लैब में फिर लड़के को शक हो गया कि डैडी जी इतनी जल्दी तो आपका 10 दिन में तो इतना कुछ सही हो नहीं सकता, किडनी आपकी दोनों ख़त्म, लीवर ख़त्म, फेफड़ों में पानी भर गया। तो फिर लड़के ने प्राइवेट टेस्ट करवाए। प्राइवेट टेस्ट करवाने के बाद वहाँ भी रिपोर्ट जो मेरी सारी नॉर्मल आई। वो रिपोर्टें फिर मैंने आके गुरुजी को दिखाई। गुरुजी बोले अब बिल्कुल ओके है, सही है, मतलब शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? अब बढ़िया है जी, 5 साल बाद मैं आऊँ, फर्स्ट क्लास हूँ, सब कुछ खाता पीता हूँ। 10 दिन बाद मैं गाड़ी खुद चला के लेके आया था और मिसेज को बैठा के लेके आया। क्या बात है, जोरदार तालियां बनती है, बहुत बात। हाँ पवन जी, आप इनकी पत्नी हैं, क्या कहेंगी आप? हम तो शुक्रिया अदा ही करेंगे गुरुजी का और साथ में माता रानी का, क्योंकि जब इन्होंने मेरे को आके बताया कि मेरी तो किडनियाँ ही चले गई हैं, तो हम तो सोच रहे थे कि एक बच्चा छोटा ही है, अभी 15-16 साल की बच्चे की उम्र है, क्या कमाएंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही मतलब दिमाग में टेंशन थी। ऊपर से ये था कि जिठानी को भी 3 ही महीने हुए हैं गए हुए इसी डायलिसिस के चक्कर में, अब आगे से ये परेशानी आ गई है। तो बस सुबेरे उठे, हमने रात भर तो टेंशन में थे ही, सुबह उठे, अपना स्नान पानी करा, माता रानी के आगे हाथ जोड़े, है दुर्गे माँ अब आप ही हैं, जो कुछ है, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है। बस उन्होंने सहारा दिया और 1 कदम हम चले, 4 कदम हमारे माता रानी चली, आज आपके सामने है। अब कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा है। इन्होंने उसके बाद इन्होंने अपने बेटे की शादी करी है। अब 3 साल बेटे की शादी को होने को है। बहू भी बहुत अच्छी मिली है, सेवा करती है, सब अच्छा करती है, माता रानी की कृपा से सब अच्छा है। अब तब घर का माहौल कैसा हो गया था आपके? तब तो बस पूछो ही मत, क्या हो जाता है क्या नहीं होता। मैंने आपको सब बातों की एक बात बताई है कि अगर हम 1 कदम चलते हैं तो 10 कदम हमारे साथ हमारा भगवान चलता है। मैं सबसे यही कहती हूँ कि निराश कभी मत हो, आशा जरूर मिलती है, कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये गौमूत्र क्रांति परिवार की ओर से
आपको और हम तो सभी अपनी को दुर्गे बहुत माँ पे बहुत ही शुभकामनाएं विश्वास हैं। रखते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, ऐसे माता रानी हमारा ध्यान रखती है।